आज मुझे बेहद खुशी है कि मेरे छोटे भाई भगवंत मान ने केजरीवाल की एक और गारंटी पूरी कर दी। पंजाब सरकार ने एक और गारंटी पूरी करी, जो गारंटी उन्होंने चुनाव के वक्त दी थी। यह है मोहल्ला क्लिनिक। 500 मोहल्ला क्लिनिक शुरू करने जा रही है पंजाब सरकार। आज 500 मोहल्ला क्लिनिक पूरे पंजाब के अंदर शुरू होने जा रहे हैं। 100 मोहल्ला क्लिनिक 15 अगस्त को चालू किए गए थे। वैसे तो ये मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली में पिछले 5-7 साल से हम लोग पहले से चला रहे हैं। मोहल्ला क्लिनिक क्या होते हैं, कैसे चलने चाहिए, गली गली मोहल्ले मोहल्ले के अंदर क्लिनिक बनाए जाते हैं। घर में किसी को खांसी है, जुखाम है, बुखार है, छोटी मोटी समस्या है, बड़े अस्पतालों में जाते हैं, लाइनों में लगना पड़ता है, नंबर नहीं आता है। सरकारी अस्पतालों में कई बार दलालों के चक्कर काटने पड़ते हैं। प्राइवेट अस्पतालों में पैसे बहुत खा लेते हैं, पैसे बहुत लग जाते हैं। इसीलिए दिल्ली के अंदर हमने मोहल्ले मोहल्ले के अंदर ये मोहल्ला क्लिनिक शुरू किए। इसमें डॉक्टर फ्री, इलाज फ्री, दवाइयाँ फ्री, टेस्ट फ्री, कुछ नहीं पूछा जाएगा। अगर आप बीमार हैं, इंसान हैं, आप मोहल्ला क्लिनिक में जाओ, अपनी बीमारी बताओ, डॉक्टर आपका इलाज करेगा, आपको दवाइयाँ देगा, टेस्ट देगा, बस। दिल्ली में हम लोगों ने मोहल्ला क्लिनिक चालू किए। इसका काफ़ी अच्छा नतीजे आए, लोगों में बहुत इसका उत्साह था। तब हमने पंजाब के चुनाव में ये ऐलान किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो पंजाब में भी हम ऐसे ही मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे, क्योंकि पंजाब और दिल्ली के अंदर लोग आते जाते रहते हैं बहुत। जो पंजाब के लोग थे, उन्होंने दिल्ली में जाके देखा था कि ऐसे मोहल्ला क्लिनिक बने हैं, बहुत अच्छे हैं, बड़ी सुविधा मिल रही है लोगों को। तो यहाँ भी पंजाब के लोगों ने डिमांड की कि अगर आपकी सरकार बने तो आप ऐसा करना। आज मुझे बड़ी खुशी है कि 100 मोहल्ला क्लिनिक जो अगस्त के महीने में बनाए गए थे, वो एक तरह से टेस्ट करने के लिए बनाए गए थे। पंजाब अलग सूबा है, दिल्ली अलग है, पंजाब की अपनी स्थितियां हैं। वो 100 मोहल्ला क्लिनिक पायलट बेसिस पे बने थे। वो सफल रहे, बेहद सफल रहे। जैसा भी मान साहब ने बताया कि उन 100 मोहल्ला क्लिनिक में पिछले कुछ महीनों में 10.25 लाख पेशेंट्स अभी तक अपना इलाज करा चुके हैं। 1.25 लाख टेस्ट हो चुके हैं उनके अंदर। और आसपास जो मोहल्ला क्लिनिक है, उसके आसपास 3-4 किलोमीटर के एरिया में लोगों से पूछो, लोग बहुत खुश हैं। आज 400 नए मोहल्ला क्लिनिक बन के तैयार हो रहे हैं पंजाब के कोने कोने के अंदर। आज मैंने और भगवंत मान साहब ने तो यहाँ पे एक ही मोहल्ला क्लिनिक का उद्घाटन किया, लेकिन पूरे पंजाब में सारे जितने एमएलए हैं, सब अपने अपने इलाके में इस वक्त फीते काट रहे हैं और अपने अपने इलाके में 400 नए मोहल्ला क्लिनिक का उद्घाटन कर रहे हैं। दिल्ली वालों को 500 मोहल्ला क्लिनिक बनाने में 5 साल लगे थे। पंजाब वालों ने 10 महीने में 500 मोहल्ला क्लिनिक बना दिया। एक ये भी कारण था, दिल्ली में नए मोहल्ला, नया कॉन्सेप्ट था, नई शुरुआत कर रहे थे। जगह भी की कमी से ज्यादा केंद्र सरकार का जितना हस्तक्षेप रहता है, पंजाब फुल स्टेट है, पंजाब में पूरी पावर है सरकार की। तो पंजाब में जो काम, अच्छे काम दिल्ली में हुए, वो पंजाब में और बहुत तेजी से किए जा सकते हैं। तो आज मैं पंजाब के लोगों को बहुत बहुत बधाई दे रहा हूं। अभी 500 बने हैं, अभी और बहुत सारे बनाने हैं। जो लोग आज ये कार्यक्रम देख रहे होंगे, उन्हें लगेगा कि मेरे इलाके में तो बना ही नहीं। धैर्य रखना, शांति रखना, पेशेंस रखना। बहुत जल्दी आपके इलाके में भी अगले साल 2 साल के अंदर पूरे पंजाब में गली गली के अंदर मोहल्ला क्लिनिक बना देंगे, गांव गांव के अंदर मोहल्ला क्लिनिक बना देंगे। इससे बहुत सुविधा मिलेगी। अभी मेरा एक दोस्त चंडीगढ़ गया था, टैक्सी में बैठा। उसने टैक्सी वाले से पूछा, कहाँ के हो? तो टैक्सी वाला कहता है, जी पटियाला के पास एक गांव है, वहां से हूं। तो उसने उससे पूछा, नई सरकार कैसी चल रही है, तुम्हारे मुख्यमंत्री कैसे हैं?
तो वो टैक्सी वाला कहता है सर हीरा हैं। ये एक आम आदमी की आवाज है। वो टैक्सी वाला जो पटियाला के बगल में किसी गांव से है, उसने मान साहब के बारे में कहा जी हमारे मुख्यमंत्री हीरा हैं, बेहद ईमानदार हैं और उन्होंने भ्रष्टाचारियों की नाक में दम कर रखा है। एक आम आदमी जब ऐसी बात बोलता है तो इसकी बहुत बड़ी अहमियत है। भगवंत मान एक किसान का बेटा है, उन्हें एक आम आदमी की समस्याएं पता हैं, आम किसान की समस्याएं पता हैं। अभी तक पंजाब की राजनीति कुछ चंद परिवारों के हाथ में गिरवी रखी हुई थी, गुलाम थी कुछ चंद परिवारों के। लोगों के पास विकल्प नहीं था, या तो इस पार्टी को वोट दो या इस पार्टी को वोट दो। 4 परिवारों का इस पार्टी पे कब्जा था, 4 परिवारों का इस पार्टी पे कब्जा था, दोनों रल मिल के खाते थे, दोनों ने रल मिल के लूट लिया था पंजाब। अगर 10 महीने के अंदर हम 500 मोहल्ला क्लिनिक बना सकते हैं तो 70 साल के अंदर वो मोहल्ला क्लिनिक नहीं बना सकते थे क्या? बना तो सकते थे। उनकी नीयत खराब थी, उनका मंशा नहीं थी कि वो जनता के लिए काम करें। आप लोगों ने कमाल कर दिया। आज से 10 महीने पहले जो चुनाव हुए, उस चुनाव वो गजबी चुनाव थे। उस चुनाव के अंदर आप लोगों ने एक जबरदस्त क्रांति कर दी। पूरे देश में चर्चा हुई पंजाब के लोगों की। 117 में से 92 सीट, और उससे भी बड़ी बात कि कोई बड़ा नेता नहीं बचा। इस पार्टी के सारे बड़े नेता हार गए, उस पार्टी के सारे बड़े नेता हार गए। क्या क्रांति करी आप लोगों ने। मैं समझता हूं कि 2022 का ये साल पंजाब के राजनीतिक इतिहास के अंदर एक टर्निंग पॉइंट माना जाएगा। 2022 के पहले पंजाब की राजनीति के ऊपर कुछ चंद परिवारों का कब्जा था। इससे फर्क नहीं पड़ता कौन किस पार्टी का था, सारे एक साथ थे। चाहे इस पार्टी का हो चाहे उस पार्टी का हो, मिलके ये इनकी सरकार बन जाए, ठेके उनको भी मिलते थे, उनकी सरकार बन जाए, ठेके इनको भी मिलते थे। इनकी सरकार बन जाए वो उनकी रक्षा करते थे, उनकी सरकार बन जाए इनकी रक्षा करते थे। अब आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, कोई नहीं बच रहा। इस पार्टी वाले भी जेल जा रहे हैं और उस पार्टी वाले भी जेल जा रहे हैं। तो आपने जिस उम्मीद के साथ आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई थी, मैं समझता हूं कि अब वो रंगला पंजाब की एक तरह से नींव रखी जा रही है, सुनहरे पंजाब की नींव रखी जा रही है। लोगों के लिए काम हो रहे हैं और खूब सारे काम हो रहे हैं। काम होने शुरू हो गए हैं। पिछले 10 महीने से जबरदस्त काम हो रहे हैं, लेकिन 70 साल में इन लोगों ने कबाड़ा कर दिया पूरे सिस्टम का। कोई कसर नहीं छोड़ी इन्होंने सिस्टम बर्बाद करने की। तो थोड़ी सी सब्र रखना। केजरीवाल की कई सारी गारंटी है। आज एक गारंटी और देके जा रहा हूं कि जितनी गारंटी दी थी 5 साल में सारी गारंटी पूरी कर देंगे। मान साहब करेंगे कि नहीं करेंगे? मान सारी गारंटी पूरी कर देंगे, कोई गारंटी नहीं छोड़ने वाले। सब्र रखना, थोड़ी सी शांति रखना, थोड़ी सी। मैं समझ सकता हूं कि आप लोगों को हमसे बहुत उम्मीद है, सारी उम्मीदें पूरे करेंगे, सारे काम पूरे करेंगे। इन्होंने इतना गड़बड़ कर रखा है, उस गड़बड़ को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। टाइम लगता है, लगता है कि नहीं लगता? टाइम लगता है, थोड़ा सा समय लगता है। ईमानदार नीयत से शुरुआत की है। सबसे पहला काम कर दिया, आपकी बिजली मुफ्त कर दी। हो गई कि नहीं हो गई बिजली मुफ्त? बिजली मुफ्त कर दी। पूरे देश में सबसे पहले दिल्ली में बिजली मुफ्त हुई, उसके बाद पंजाब में बिजली मुफ्त हुई। 2 ही राज्य हैं पूरे देश के अंदर जहां पे बिजली मुफ्त है। हमने वादा किया था कि सरकार बनते ही बिजली मुफ्त कर देंगे, हमने बिजली मुफ्त कर दी। अभी आते टाइम में मान साहब से चर्चा कर रहा था, पिछले साल जो सरकारी थर्मल प्लांट थे उसमें बिजली की प्रोडक्शन भी 83% बढ़ गई है। हमारी जो कोल माइन पहले काम नहीं करती थी, वो कोल माइन ने काम करना बंद कर दिया। तो बिजली की प्रोडक्शन, एक तरफ आपको 24 घंटे बिजली दिलवाने की भी कोशिश कर रहे हैं, पावर कट कम हुए हैं, और दूसरी तरफ बिजली मुफ्त भी कर दी है।
ये चमत्कार है, ये चमत्कार केवल आम आदमी पार्टी वालों को करना आता है और किसी को नहीं करना आता। 24 घंटे बिजली, मुफ्त बिजली। भ्रष्टाचार के ऊपर जबरदस्त नकेल कसी गई है, चाहे कोई किसी पार्टी का हो, हमारी किसी से रिश्तेदार नहीं है। भगवंत मान एक किसान का बेटा है, आम आदमी है, हमारा ना कोई चाचा लगता ना कोई ताऊ लगता, कोई हमारी किसी से रिश्तेदारी नहीं है। जो भ्रष्टाचार करेगा वो जेल जाएगा।